नमस्कार साथियों। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन इस महामारी के समय में बच्चों को पढ़ाने के आपके निस्वार्थ सहयोग के लिए शुक्रगुजार है। हम जानते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ध्वनि चेतना पर हमने जो गतिविधियां पहले भी साझा की थीं उन पर फिर से चर्चा कर ली जाए। जरा सोचिए, ऐसा क्या किया जाए कि ये नन्हे बच्चे अक्षर की आवाज, उसकी ध्वनि को समझ पाएं। ये बच्चे कैसे समझ पाएं कि जो ये वाक्य आम बातचीत में बोलते हैं वो अनेक ध्वनियों को मिलाकर बने हैं। ध्वनि चेतना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यही समझाना है कि भाषा अलग अलग ध्वनियों से बनी है। जैसे शब्द अलग अलग ध्वनियों से बने हैं, वाक्य अलग अलग ध्वनियों से बने हैं और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनकी ध्वनियां मिलती जुलती होती हैं। आइए देखते हैं इस क्लास में क्या चल रहा है। घंटी की आवाज कैसे आती है ना, वो बोलकर बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो घंटी की आवाज आती है टन 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 टन। हाँ, कैसे आती है? ये है ध्वनि चेतना का पहला चरण, जिसमें बच्चों को उनके आसपास की ध्वनियों से परिचित करवाया जाता है। इस क्लास में बच्चों को वॉलंटियर उनके आसपास के जानवरों, पक्षियों और चीजों की आवाज से परिचित करवा रहे हैं। और कुत्ता कैसे बोलता है? बच्चों को कोई झिझक ना हो, वो हिचकिचाए नहीं, इसीलिए वो ऐसा पहले खुद कर रहे हैं। पहले वो बच्चों को नकल करने के लिए कहते हैं, फिर बच्चों से आसपास की चीजों की आवाज निकालने के लिए कहते हैं। बोलूंगा और आवाज आपको बोलनी है, ठीक है ना? बोलोगे? चलो, कुत्ता कैसे? इसके बाद आता है ध्वनि चेतना का दूसरा चरण। इस चरण में बच्चों को अलग अलग तरह की ध्वनियों से परिचित कराने के लिए तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तुकांत शब्द माने ऐसे शब्द जिनकी तुक बनती हो, जैसे सीता गीता और राम श्याम। इस गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आप क्लास शुरू होने से पहले ही कुछ तुकांत शब्द चुन लें। जैसे मान लीजिए आप बच्चों के सामने रानी, पानी, नानी, गानी बोलते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई एक जैसी ध्वनि सुनाई दी। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों का ध्यान तुक बनाती हुई ध्वनि की तरफ आकर्षित करना है। अगर इस गतिविधि के दौरान आप कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर गानी बोला है, तो इसका इस गतिविधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बच्चों को कुछ ऐसे शब्दों का उदाहरण दे दें, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों, अब तुम ऐसे शब्द बताओ जिनकी ध्वनि या फिर आवाज रानी जैसी हो। आप अपनी क्लास में बैठे हर बच्चे से एक एक करके ऐसे शब्द पूछिए। इसके बाद आप बच्चों को सीता गीता, लकड़ी मकड़ी जैसे शब्द के उदाहरण भी दे सकते हैं। याद रखें, आप अपने साथ साथ बच्चों को भी इन तुकांत शब्दों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। ऐसा करने के बाद आप फिर बच्चों से पूछें कि अब तुम मुझे राम जैसी आवाज का कोई और शब्द बताओ। हमारा अनुभव कहता है कि बच्चों को यह गतिविधि खूब पसंद आती है। अब आता है ध्वनि चेतना का तीसरा चरण, जिसमें बच्चों को एक वाक्य में आए शब्दों की ध्वनि से परिचित करवाया जाता है। ध्यान दें, ऐसा करने में हमारा उद्देश्य बच्चों को ये बताना नहीं होता कि बच्चों देखो, जो ये वाक्य है वो अनेक शब्दों से बने हैं, बल्कि बच्चों को एक वाक्य में आने वाली अलग अलग शब्दों की ध्वनि से परिचित करवाना होता है। इस तीसरे चरण की गतिविधि भी बड़ी मजेदार है। चलिए मान लीजिए आपने क्लास में बच्चों के सामने एक वाक्य बोला कि तुम कैसे हो। अब बच्चों को इस वाक्य में आने वाले शब्दों की ध्वनि समझाने के लिए आप हर एक शब्द के बाद ताली बजाएं, जैसे कि तुम कैसे हो। आप शुरुआत में बच्चों को ऐसे 2-3 वाक्य के साथ करके बताइए। जब आप बच्चों के सामने इस गतिविधि के कुछ उदाहरण दे दें, फिर आप अपनी क्लास के बच्चों को यह गतिविधि खुद करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करते समय आप बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले वाक्य ही दें, जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मैं लड़का हूं। आप इन वाक्यों में शब्दों की ध्वनि गिनते समय बच्चों के साथ ताली बजाएं और बाद में उनसे पूछें कि हर एक वाक्य में उन्होंने कितनी बार ताली बजाई। एक जरूरी बात साथियों, शुरुआत में वाक्य छोटे ही चुनिएगा, जैसे 3 शब्द वाले या 4 या अधिकतम 5 शब्द वाले वाक्य।
इसके बाद आता है चौथा चरण। ये चरण तीसरे चरण जैसा ही है, बस इसमें आप बच्चों से वाक्य के बजाय शब्दों में शामिल ध्वनियों की पहचान करवाते हैं। मान लीजिए आपने एक शब्द बोला कोरोना। अब आप इस शब्द का सही उच्चारण करते हुए आराम से बोलिए को रो ना। इसके बाद जैसे आप हर एक शब्द के बाद ताली बजाते थे, अब हर एक अक्षर के बाद बच्चों के साथ ताली बजाइए को रो ना। आप बच्चों को कुछ आम बोलचाल वाले शब्दों का उपयोग करते हुए 2-3 उदाहरण और दीजिए, जैसे खेत, दादी, बोतल, हाथी, टीचर, सर। इन शब्दों में हर एक अक्षर की ध्वनि पर बच्चों के साथ ताली बजाइए। इसमें भी शुरुआत में थोड़े सरल शब्द चुनें जिनकी ध्वनियां पहचानना बच्चों के लिए आसान हो। अब आता है सबसे आखिरी चरण, यानी कि 5वां चरण। इस चरण में आप बच्चों को शब्द की पहली ध्वनि से परिचित करवाते हैं। इसके लिए आपको क्लास से पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप बच्चों को माँ की ध्वनि से परिचित करवाना चाहते हैं, तो आप क्लास में बच्चों के सामने माँ से शुरू होने वाले कुछ शब्द बोलें। मान लीजिए आप बच्चों के सामने बोलते हैं मदन, मकान, मम्मी, मटर। फिर आप बच्चों से पूछिए इन शब्दों में कौन सी आवाज़ शुरू में आ रही है। जब बच्चे म की आवाज़ पहचान जाएं, तो आप उन्हें उस वर्ण से और शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। ये गतिविधि आप किसी भी वर्ण के साथ कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप म वर्ण की ध्वनि पर काम कर रहे हैं तो माँ ध्वनि वाले अक्षर ना चुनें, जैसे कि मामा, माला, क्योंकि म और माँ की ध्वनि अलग अलग होती है। ये हैं ध्वनि चेतना के 5 चरण। अगर बच्चों को ये 5 चरण इस ही क्रम अनुसार करवा दिए जाएं, तो बच्चों की ध्वनि को लेकर जागरूकता बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बात और, इन 5 चरणों को करवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको बच्चों को इन 5 चरणों को एक ही दिन में करवाने की जरूरत है। ध्वनि चेतना के 5 चरण आप बच्चों के साथ सप्ताह दर सप्ताह करवा सकते हैं। मान लीजिए शुरुआत के कुछ दिनों में 10-15 मिनट आपने बच्चों के साथ पहले चरण पर काम किया। आपने उन्हें आसपास की आवाज़ों से परिचित करवाया। उसके बाद आपने बच्चों के साथ दूसरे चरण पर काम किया। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास को तुकान शब्द समझने के लिए 1 हफ्ते का समय लगता है, तो आप 1 हफ्ते तक बच्चों के साथ तुकान शब्द पर ही काम कीजिए और उसके बाद तीसरे चरण वाक्य में आने वाले शब्दों की ध्वनि पर काम कीजिए। जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपके बच्चों की इस चरण में पकड़ मजबूत हो गई है, तो आप चौथे चरण की तरफ बढ़िए, जिसमें आप बच्चों को शब्द में आने वाली अनेक अक्षर की ध्वनियों से परिचित करवाते हैं। और अंत में जब आपके बच्चे इन 4 चरणों को सफलतापूर्वक समझ जाएं, फिर आप उनके साथ 5वां और अंतिम चरण शब्द की पहली ध्वनि पर काम कीजिए, जिसमें आप बच्चों को किसी एक ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से परिचित करवाते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप इन 5 चरणों को बड़े ही आराम से बच्चों को पढ़ा पाएंगे और आपकी क्लास के बच्चे ध्वनियों के अंतर को आसानी से समझ पाएंगे।